कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण श्री राम हरण भव भय दारुणम भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। रावण वानर लोग रावण को मार रहे हैं, फिर भी रावण किसी की तरफ देख नहीं रहा है।
दांत और लात से काटने और मारने लगे, फिर भी रावण किसी की तरफ देख नहीं रहा। स्त्रियों के केश पकड़कर बाहर निकालने लगे वानर। वह स्त्रियां दीन भाव से पुकारने लगी अपने महाराज को। तब रावण अति कोप कर काल की भांति उठा और वानरों का पैर पकड़कर पछाड़ने लगा। पैर पकड़कर पछाड़ने लगा, मारने लगा। इस प्रकार यज्ञ विध्वंस करके वानर भागने लगे। वानर का काम हो गया, वहां पर लड़ाई थोड़ी करना है। अभी तो जिस कार्य के लिए प्रभु ने भेजा वो कार्य किया और वहां से तुरंत 9 2 11 वानर भागने लगे और मन में कुछ भी हार न माने। यज्ञ विध्वंस कुशल, आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु कि यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हुई त्याग जीवन के आस। इस प्रकार सब वानर रावण का यज्ञ विध्वंस करके प्रभु श्री राम जी के पास आए। तब रावण क्रोध कर, रावण को क्रोध हुआ और क्रोध में आकर रावण कहता है कि विजय की, रावण क्रोध कर उसके चलते ही रावण क्रोध कर विजय की आशा छोड़कर चला। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। आपकी कथा को पुनः यहीं से आगे कहने जा रहे हैं। आपकी कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हो प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवत कथा सुन रहे हैं, सो कहने में, बोलने में, भजन करने में, गाने में जो कुछ भी गलती हो जाए, उस गलती को आप लोग भी क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, करहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, करहु नाथ मम संकट भारी। आपकी कथा को अब यहीं से आगे करने जा रहे हैं प्रभु। स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें। रावण इस वक्त बड़े क्रोध में आगे बढ़ता चला जा रहा है। रावण, उसके चलते ही भयंकर अपशकुन होने लगे। गिद्ध सिरों पर उड़ने और बैठने लगे। गिद्ध रावण काल के बस हो, कुछ न मानकर युद्ध का धौंसा यानी नगाड़ा बजाने को कहा रावण ने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल गिरिधि संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, चलत होई अति अशुभ भयंकर। बैठहि गीधि उड़ाई सिरन पर, चलत होई अति अशुभ भयंकर। बैठहि गीधि उड़ाई सिरन पर, भयउ काल बस काहू न माना। रावण इस वक्त काल की वश में हो चुका है और किसी की बात उसे अच्छी नहीं लगती है, किसी की बात को नहीं मानता है। भयउ काल बस काहू न माना, कहे सि बजावहु युद्ध निशाना। चली तमी चरयनी अपारा, बहु गजरथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। यहाँ देवतन यह स्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हमई यही दीनी। यहाँ देवतन यह स्तुति कीनी। यहाँ देवतन यह स्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हमई यही दीनी। अब जनि राम खिलावहु यही, अतिशय दुखित होती वैदेही। अब जनि राम खिलावहु यही, अतिशय दुखित होती वैदेही। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहै सुमन बीच बीच गाथे। अरुण नयन बारिद तन श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। अरुण नयन बारिद तन श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटि तट परिकर कस्यो निसंगा, कटि तट परिकर कस्यो निसंगा। कर गुप्पो दंड कठिन सारंगा, कटि तट परिकर कस्यो निसंगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं, सारंग कर सुंदर निसंग सिली, मुखा कर कटी कस्यो मुखा कर। सारंग कर सुंदर निसंग सिली, मुखा कर कटी कस्यो। भुजदंड पीन मनोहरायत, भुजदंड पीन मनोहरायत। उर्धरासुर पदलस्यो, कहदास तुलसी जब ही प्रभु सर। चाप कर फेरन लगे कर, चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ यही मही, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि मही। सिंधु भूधर डगमगी, सिंधु भूधर डगमगी। शोभा देखी हरषि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, सभी बल गुण यागार। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। रावण के चलते ही चलत हो ही अति अशुभ भयंकर। रावण के चलते ही भयानक भयंकर अपशकुन अशकुन होने लगे। गिद्ध सिरों पर उड़ने लगे और बैठने लगे, परंतु उसने काल के बस हो जाने, काल के बस हो कुछ न मानकर युद्ध का धौंसा नगाड़ा बजाने को कहा। नगाड़ा बजाने को कहा।
चली तमीचर अनि अपारा, राक्षसों की अपार सेना चली, जिसमें बहुत हाथी घोड़े पैदल और सवार थे। वे दुष्ट ईश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के सन्मुख ऐसे दौड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी के सन्मुख दौड़ने लगे कि जैसे पतंगे मृत्यु के चिराग पर गिरते हैं, पतंगे ऐसे दौड़ने लगे प्रभु के ऊपर। यहां सब देवताओं ने विनय किया प्रभु से, सब देवताओं ने यहां प्रभु से विनय किया कि इस रावण ने हम लोगों को बहुत दुख दिया है प्रभु, भयंकर दुख दिया है प्रभु। हे नाथ, अब इसको ज्यादा मत खिलाइए। मां सीता अत्यंत दुखित हो रही हैं। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, देवताओं की बात को सुनकर प्रभु ने मुस्कुरा दी, प्रभु मुस्कुरा दिए। फिर राम जी ने बाणों को सुधारा और सिर पर जटाओं का कस कर जूड़ा बांधा, जिसके बीच बीच में गुथे हुए फूल शोभित हो रहे थे। अरुण नयन बारिद तन श्यामा, अरुण नयन लाल नेत्र और मेघ के समान शरीर, श्याम शरीर वाले, मेघ के समान शरीर वाले जो संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले थे, उन राम ने कमर में दुपट्टा और तरकस बांध हाथ में कठिन सारंग धनुष को लिया। प्रभु श्री राम ने हाथ में सारंग नामक धनुष को ले कमर में बाणों का खजाना, कमर में बाणों का खजाना तरकस को ले लिए, जिसके भुजदंड बड़े ही पुष्ट थे। प्रभु ने बाबा जिनकी मनोहर तथा चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह सुशोभित था, ब्राह्मण के चरण का चिन्ह सुशोभित था, सुशोभित है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जब प्रभु धनुष बाण को हाथ में लेकर उसे फिराने लगे, तब ब्रह्मांड के दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषनाग, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे। जब प्रभु बाण पर हाथ फेर रहे हैं तो ये सब अपने आप डगमग हिलने लगे, डगमगाने लगे। शोभा देखि हरस सुर बरसई सुमन अपार, इस शोभा को देखकर देवता अति प्रसन्न हो रहे हैं और आकाश से प्रभु के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। शोभा, शक्ति और अपार गुण वाले प्रभु करुणा निधान की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार से सब देवता बोलने लगे, जयकारा लगाने लगे प्रभु के नाम का। इसी बीच में राक्षसों की अत्यंत बहुत बड़ी सेना आ पड़ी।
आपस में रगड़ खाती हुई आई। इतनी ज्यादा सेना थी, इतनी ज्यादा सेना थी रावण की कि आपस में ही रगड़ उठते थे। अपार सेना। यही बीच निशाचर अनीक श्मशात आई, यति घनी देखी चले सन्मुख कवि भट्टा। प्रलय काल के जनु घन घट्टा, बहु कृपान तरवार चमंकही। जनु दह दिशि दामिनी दमंकही, गजरथ तुरग चिकार कठोरा। गरजहि मनो बलाक बलाहक घोरा, गजरथ तुरग चिकार कटो कठोरा। इसी बीच राक्षसों की अत्यंत बड़ी सेना आपस में रगड़ खाती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा ऐसे ही सामने चले जैसे मानो प्रलय काल के बादलों की घटा चली। प्रलय काल के बादलों की मानो घटा चली, इस प्रकार से वानर लोग उन राक्षसों की ओर चले। गजरथ तुरत तुरग चिकार कठोरा, गरजई मनहु बलाहक घोरा। शक्ति शूल तलवार इस भांति चमकने लगे जैसे दसों दिशाओं में दामिनी दमकती है। हाथी घोड़े ऐसी कठोर चिघाड़ करने लगे जैसे मोर और बादलों को की कठोर गर्जना होती है। जैसे मोर और बादलों की कठोर गर्जना होती है, इस प्रकार से सब लोग चिघाड़ करने लगे। कपि लंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनु उर सुहाए। उठाई धूरि मानव जलधारा, बाण वृंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी लंबी पूंछ आकाश में ऐसी छा गई मानो इंद्र धनुष शोभित हों, मानो इंद्रधनुष शोभित हों। बड़े वेग से उठी धूलि मानो जलधारा है, और बाण रूपी बूंदों की अपार दृष्टि होने लगी। दूं दिश पर्वत करहीं प्रहारा। स्वीकार करें प्रभु। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनुष उई आए। उठई धूरि मानव जलधारा, उठई धूरि मानव जलधारा। बाण वृंद भय वृष्टि अपारा, दूं दिशि पर्वत करहीं प्रहारा। वज्रपात जनु बारकी बारही बारा, रघुपति को पिबान झरि लाई। घायल भय निश्चर समुदायी, लागत बान वीर चिकरही। घूर्मि घूर्मि जाता मही परही, अस्त्र वही शैल जनु निर्झर भारी। शोणित सरी कादर भयकारी, अस्त्र वही शैल जनु निर्झर भारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परमय पावनी। दो कुल दल रथ रेत चक्र, अबरत बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरगर खर, विविधि वाहनी को गण। सरशक्ति तोमर सर्प चाप, सरतर शक्ति तोमर सर्प चाप। तरंग चर्म कामठ गण, वीर परहि जनु तीर तरु। मज्जा बहु फेन, कादर देखी डरहि तव। सुभटन के मन चैन। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय।
दूह दिशि पर्वत करहीं प्रहारा, दोनों ओर से, दोनों दिशाओं से पर्वतों का ऐसा प्रहार करते हैं जैसे बारंबार वज्रपात हो रहा हो। बारंबार जब प्रभु श्री राम जी ने कुपित होकर बाणों की, तब प्रभु श्री राम जी ने कुपित होकर बाणों की झड़ी लगा दी, तब निश्चर समूह घायल होकर गिरने लगा, गिर पड़ा। लागत बाण वीर चिक्रहीं, घोर में जह तह मही परहीं। बाण के लगते ही घोर चिल्लाने लगते, वीर चिल्लाने लगे और घूम घूम कर अगणित वीर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के शरीर से जो खून गिरता है वह ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ के झरने से पानी गिरता हो। उस रक्त के तालाब को देखकर कायरों को भय होने लगा। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी, कायरों को भय देने वाली अपवित्र रुधिर की नदी बह चली। दोनों ओर के दल उसके दोनों किनारे हैं, दोनों ओर के दल उस नदी के दोनों किनारे हैं। रथ रेत हैं और पहिए भंवर हैं, हाथी घोड़े पैदल उस जल के जीवधारी जीव हैं। कण और शक्ति, तोमर, परश और धनुष, लहरें तथा ढाल कछुए की तरह दृष्टि आती है। वीर परह जन तीर तरु मज्जा बहु बह फेन, वीर तट पर गिरे वृक्ष की भांति जान पड़ते हैं और मज्जा फेन की समान है, जिसे देखकर कादर मन में डर जाते हैं। कादर मन में डर जाते पर योद्धाओं को उससे आनंद मिलता था। वीर परह जन तीर तरु मज्जा बहु बह फेन, कादर देख डरहित सुबटन के मन चेन। मज्जहि भूत पिचास बेताला, प्रथम महाजोटिंग कराला। काक कंकलय भुजा उड़ाही, काक कंकलय भुजा उड़ाही, एक ते छीन एक लय खाही। काक कंकलय भुजा उड़ाही, एक ते छीन एक लय खाही। एक कहाई ऐसु सौभाई, सठ सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल टटगिरी, जत मन हूँ अर्ध जल पर। कहरत भट घायल टटगिरी, खेचहि धयात तट भये। जनु बंसी खेलत चित दाए, बहु भट बहई चढ़े खग जाई। जनु नावरी खेल नहीं सरि माही, जोगिन भरी भरी का परिसंचई। भूत पिचास बधू नभ नंचई, भट कपाल कर ताल बजावई। चामुंडा नाना विधि गावई, जम्बुक निकर कटक कटई। खाई हूँ आई अघाई डपटई, कोटिन रुंड मुंड बिनु ढोलई। शीश परे मही जय जय बोलई, कोटिन रुंड मुंडम बिनु ढोलई। बोलई जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावही। खप्परिन खग अलूज जूझई, सुभट भटन ढहावही। बानर निशिचर निकर मरदही, राम बल दर पीत भये। संग्राम अंगन सुभट सोहई,
राम शरण करनी है, हाँ राम शरण करनी है। रावण हृदय विचारा भानिश्चर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहू, माया करऊं अपार। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। इस प्रकार दोनों ओर से लड़ाई हो रही है। रावणी सेना सब एक एक करके ध्वस्त हो रही है, खत्म होती चली जा रही है। रावण इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा कि अब हमारी अगल बगल वीर नहीं रह गए हैं, बहुत कम ही बचे हैं। मैं अकेला और बानर भालू कपि रीछ बहुत हैं। तो रावण सोचने लगा मन में, लागत बान वीर चिकरही, घूर में जहता मैं परही, अस्त्रमय शैल जन निर्झर भारी, सोनित सरि कादर भयकारी। बाण की लगते ही वीर चिल्लाने लगे और घूम घूम कर अगणित और वीर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के शरीर से जो खून गिरता, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझूटिंग कराला। भयंकर भूत पिशाच बेताल और योगिनी गण उसमें केली करते हैं और कौवे तथा गीध भुजाओं को लेकर धरती से उड़ते तो उनमें एक से छीन कर एक दूसरे पकड़ कर खाते हैं, छीन ले रहे हैं आपस में। एक कहीं ऐसी सौंघाई सठों तुम्हार दरिद्र न जाई, एक अपने में कहते हैं कि अरे मूर्खों, ऐसी भी प्रभुता के प्राप्त होने पर तुम्हारी दरिद्रता नहीं गई। तट पर गिरे हुए घायल वीर ऐसे कह रहे थे मानो अधजल में जहां तहां पड़े हों। खैचे गीध आट तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। गिद्ध तट पर आंतों को इस तरह खींचते हैं मानो चिता देकर वंशी का, मानो चित देकर बंसी का खेल कर रहे हैं। बहुत से वीर बहते चले जा रहे थे, जिन पर सब पक्षी बैठे हुए जैसे नाव निवारा खेलते हैं। जोगिन भरी भरी खप्पर संचय, योगिनियां खप्पर भर भर कर संचय करती हैं। भूत पिशाच नाना प्रकार से नाचते और वीरों के सिर को लेकर करताल बजाते हैं और चामुंडा नाना प्रकार से गीत गाती हैं। अम्बुक निकर कट कटही, खाही हूँ हाही अघाही डपटही। वहां गीदड़ों के झुंड आपस में कटकटाते हैं, खाते अघाते और हुआ हुआ करके झपटते हैं। करोड़ों रुंड बिना मुंड के घूमते और उनका सिर पृथ्वी पर जय की ध्वनि उच्चारण कर रहा था। बोले जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही। मुंड पृथ्वी पर जय की ध्वनि बोलते और प्रचंड रुंड बिना शरीर के इधर उधर दौड़ते। शूरवीर लड़ाई के मैदान में जूझकर स्वर्ग को जाते हैं। बानर और रीछ राक्षसों का संहार कर चिघाड़ने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण समूह से निकलते बाणों द्वारा मारे गए योद्धागण युद्ध भूमि के आंगन में सो गए। युद्ध भूमि के आंगन में सो गए सभी। रावण हृदय विचारा भा निश्चर संहार। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ रावण हृदय विचारा
भा निश्चर संहार, मैं अकेल कभी भालु बहु, माया करऊं अपार। तब रावण ने अपने हृदय में ऐसा विचार किया कि अरे निशाचरों का तो संहार हो गया, मैं अकेला हूं, बानर भालू अधिक हैं, इससे अब माया करने में ही काम चलेगा। सो रावण अब अपनी माया का खेल करने जा रहा है, माया दिखला रहा है सभी वानरी सेनाओं को। आगे क्या हुआ, जो कुछ भी है कथा पुनः आगे कहेंगे। कथा को इस वक्त यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको प्राप्त हो। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।